टिकट टुकट मिले नहीं मिले वो अलग विषय है। जमीन उमीन मत लिखिएगा, ना तो फिर ईडी उडी जाएगा तो ये मत कहिएगा कि ईडी गया तो सामाजिक न्याय के ताकत पर हमला हो रहा है। विशेष दर्जा कौन चिड़िया का नाम होता है जानते थे ये लोग? कौन क्या होता है विशेष दर्जा? विशेष दर्जा का प्रारूप क्या है? कभी बहस किए थे सदन के अंदर? नहीं जाते हैं चुनाव प्रचार करने? कहीं नहीं जाते चुनाव प्रचार करने? शादी में मुंबई जाइएगा, छपरा जाइएगा 22 दिन के लिए। अरे आप जाते हैं तब ना मजा आता है चुनाव में लालू जी। आप जब जाते हैं तो लोग याद, वो खौफनाक मंजर सबको याद आता है कि लालू जी आ गए, अब समाज में लड़ाई झगड़ा शुरू। नीतीश कुमार दलित समुदाय के बुजुर्ग व्यक्ति से राष्ट्रीय झंडा फहरा रहे थे, लालू जी बोलेंगे गए बाल काटो, शैम्पू से नहलाओ, पढ़ाओ लिखाओ नहीं, चूहा खाओ बिल्ली खाओ, यही सब बोलते रहेंगे। अरे हम हार गई तो स्वीकार करिए रहे हैं, लेकिन हम उनके जैसा थोड़े ही हैं कि विदेश से ज्ञान लेके आए और स्वदेश में 3 नंबर पर पार्टी को पहुंचा दिया। अब कोई प्रभाव नहीं है तब आपका बार बार कह रहे हैं। अरे अभी तुरंत तटकी तो हुआ है चुनाव, इतना कम वोट काहे आया भाई? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें 1 सीट हम के खाते में था, 2 सीट आरजेडी और 1 सीट सीपीआई एमएल के खाते में था। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक ओर से जहां तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे हैं गठबंधन का, तो दूसरी ओर से नीतीश कुमार। क्या नीतीश कुमार जो महागठबंधन के खाते में था वो अपने खाते में सीट ला पाएंगे? हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के कद्दावर नेता एमएलसी नीरज कुमार। 4 सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है कि 4 सीट पर उपचुनाव है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल विमर्श करके अपना उम्मीदवार तय करेंगे। राजनीतिक भविष्यवक्ता तो माननीय लालू प्रसाद जी हैं। अगस्त महीने में सरकार गिर जाएगी और रुपौली में 3 नंबर पर पहुंच गए। अपना भविष्य नहीं देखे हैं। ये नया क्लाइंट खोज रहे थे कि अब जिसको मान लीजिए दिखाने के लिए जाएगा लालू जी के पास कि भाई भविष्यवक्ता है, तो किसी को कहेंगे राजयोग है, तुम्हारा राजयोग है, तो राजयोग है तो कहेगा कि हाँ, धीरे से कान में एक आदमी कहेगा कि यार कुछ पटना में जमीन उमीन है तो लिख दो। तो भविष्यवक्ता बन गए हैं लालू जी। तो राजनीतिक भविष्यवक्ता अपना भविष्य नहीं जानते थे। इसलिए हमारी उम्मीद यह है कि माननीय लालू प्रसाद जी, जिनके चूँकि आप ही को तय करना है, अब माले का भी उम्मीदवार आप ही तय करिएगा। जो हालत देखते हैं इन लोग का, जो महागठबंधन के घटक दल की दुर्दशा है, कांग्रेस पार्टी का भी उम्मीदवार वही तय करते हैं। तो लालू जी खाली बेटिया के प्रचार करे जाइएगा कि शिवचंद्र राम का नहीं जाते हैं, बीमा भारती का नहीं जाते हैं, अति पिछड़ा दलित लड़ेगा तो उसे राजनीतिक घृणा ही आपको है। नहीं जाते हैं चुनाव प्रचार करने? तो कहीं नहीं जाते हैं चुनाव प्रचार करने? शादी में मुंबई जाइएगा, छपरा जाइएगा 22 दिन के लिए। अरे आप जाते हैं तब ना मज़ा आता है चुनाव में लालू जी। आप जब जाते हैं तो लोग याद, वो खौफनाक मंजर सबको याद आता है कि लालू जी आ गए, अब समाज में लड़ाई झगड़ा शुरू, तनाव शुरू। नहीं, हमारा 3 सीट पर है। 4 सीट पर चुनाव होना है। 1 सीट तो आप लोगों के पास था ही, जीतन मांझी का सीट, वहाँ से भी कहा जा रहा है कि हम पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। पर 3 सीट और जो महागठबंधन के पास था वो आप लोगों के खाते में आएगा? नहीं, हम लोग आपस में गठबंधन के घटक दल आपस में विमर्श करके तय करेंगे कौन राजनीतिक पार्टी लड़ेगा, लेकिन वह एनडीए का उम्मीदवार होगा। तो एनडीए के उम्मीदवार के रूप में अब कौन कहाँ लड़ेगा, यह तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, न मुझसे सलाह लिया जाता है। क्या आप लोग जीत पाएंगे? क्योंकि आजकल अब हम जो अव्वल है। नहीं, देखिए, हम भविष्यवक्ता नहीं हैं। इसके लिए तो लालू जी सक्षम व्यक्ति हैं। हम जनता की सेवा किए हैं। हम जनता की सेवा के बदौलत अपना सर झुका के वोट नहीं मांगते हैं, सर उठा करके वोट मांगते हैं। वोट दे या न दे, कोई गांव ऐसा नहीं है जो ये कहेगा कि नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में विकास नहीं किया है। तो हम अपना सर उठा के करेंगे, माथा से माथा टकरावेंगे। 4 सीट पर चुनाव होने जा रहा है, कितने सीट आप लोग जीतिएगा? अभी कैसे फल भी तो लालू जी ने बताते हैं भाई, भविष्यवक्ता नहीं है। झटका लगेगा है तेजस्वी यादव प्रभावहीन न हो गए जी। अब तेजस्वी यादव को नहीं हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल भेजेगा चुनावी प्रचार में। भाई पूर्णिया में दुर्दशा हो गई, रुपौली में दुर्दशा हो गई, तो अब मान लीजिए कि समाज का अति पिछड़ा दलित समुदाय का जो व्यक्ति अगर लड़ेगा चुनाव, कौन लड़ेगा? इमामगंज से
दलित समुदाय का व्यक्ति। तो लालू जी ना प्रचार करने जाएंगे भाई, तब बोलेंगे कि नीतीश कुमार तो विद्यालय भेज रहे थे, नीतीश कुमार दलित समुदाय के बुजुर्ग व्यक्ति से राष्ट्रीय झंडा फहरा रहे थे, लालू जी बोलेंगे कि बाल काटो, शैम्पू से नहलाओ, पढ़ाओ लिखाओ नहीं, चूहा खाओ बिल्ली खाओ, यही सब बोलते रहेंगे। तो लालू जी का अलग मार्केट है। वो लालू जी तेजस्वी यादव में चार्मिंग नहीं है, वो प्रभावहीन हो गए तेजस्वी यादव। तो क्या आप लोग भी लगातार रुपौली में कैंप कर रहे थे, प्रचार किए थे, तमाम लोग गए, हार गए किए, हार गए, इसको स्वीकार करते हैं। तो 3 नंबर के पार्टी हम हो गए। अरे हम हार गई तो स्वीकार करिए रहे हैं, लेकिन हम उनके जैसा थोड़ा ही है कि विदेश से ज्ञान लेके आए और स्वदेश में 3 नंबर पर पार्टी को पहुंचा दिया। अपना स्टार प्रचारक अकेले हम हैं, दूसरा कोई नहीं है। मुकेश सहनी तो साथ में थे। जंगल राज कह रहे थे, रात में जा रहे हैं पूर्णिया। सब तो परस्पर विरोधी काम ही कर रहे हैं। जंगल राज में कैसे चल गए भाई? डर नहीं लगा? डर नहीं लगा था पूर्णिया जाने में? और मीडिया के लोग यह सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? नीतीश कुमार जी के बारे में होता है कि वह सभा को संबोधित नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कहाँ लापता थे, ये क्यों नहीं पूछता है लोग? कहाँ थे? देश में थे, प्रदेश में थे, कहाँ थे? संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति आप हैं, आपका लोकेशन जानने का हक है बिहार की जनता को। तो लोकेशन नहीं मिल रहा था, अब कोई सवाल ही नहीं पेश कर रहा था कि लोकेशन इनका कहाँ है। अब विलंब क्या है, पूछ लेना चाहिए एक बार। 3 सीट पे जो आरजेडी का 2 सीट था, वहाँ से आरजेडी जीत पाएगी या फिर से कोई निर्दलीय या फिर जेडीयू? अब ये देखिए, ये भविष्य के गर्भ में है। जेडीयू लड़ेगा कि मांझी जी लड़ेंगे कि बीजेपी लड़ेगा, अलग अलग सीट पर है। लेकिन इतना तय है कि कहा जा रहा है 2 सीट बीजेपी, 1 सीट हम और 1 सीट हो सकता है। इसकी औपचारिक मुझे जानकारी नहीं है। मुझे इतनी ही जानकारी है कि एनडीए का संयुक्त अभियान चलेगा। तेजस्वी यादव को झटका लगने जा रहा है 4 सीट का। अब कोई प्रभाव नहीं है, तब आपका बार बार कह रहे हैं। अरे अभी तुरंत तटकी तो हुआ है चुनाव। इतना कम वोट काहे आया भाई? 3 दिन रहे लोकसभा में तो 27,220 वोट, अबरी 30,000। बताइए ना, मैंने नीचे ही से फर्स्ट करा दे रहे हैं तो के ले जाएगा? कौन कैंडिडेट अपना पूंजी लगावेगा? लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों से एक अनुरोध जरूर है, टिकट टुकट मिले नहीं मिले वो अलग विषय है, जमीन उमीन मत लिखिएगा, ना तो फिर ईडी उडी जाएगा तो ये मत कहिएगा कि ईडी गया तो सामाजिक न्याय के ताकत पर हमला हो रहा है। जमीन उमीन एकदम गलती से भी नहीं, वो वास्तुशास्त्र से खराब भी रहे तो गरीब गुरबा को दान कर दीजिए। लेकिन लालू जी के परिवार को पटना में पर्याप्त जमीन है, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर, इससे ज़्यादा ज़मीन किसको है पटना में भाई? इतना बड़ा ज़मींदार आदमी है ये। एनडीए की सरकार है देश में और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, बिहार को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। एनडीए के नेता हों या फिर इंडिया गठबंधन के नेता? एनडीए के घटक दल के नेता हों या विधानमंडल हो, सर्वानुमति इस मामले में रहा है कि बिहार को, जिसे जाति सर्वे में सर्वानुमति रहा, शराबबंदी पर सर्वानुमति रहा, तो विशेष राज्य के दर्जे पर भी सर्वानुमति है। लेकिन नीति आयोग ने उसके मापदंडों में बदलाव किया है, तो पर्वतीय क्षेत्र को ही कहा है। लेकिन हम लोगों ने भी अपने तार्किक आधार दिए हैं और उसके आधार पर हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने यह मांग किया है कि भाई बिहार को विशेष दर्जा अथवा विशेष पैकेज, विशेष शब्द जिसमें लगा हुआ हो, उसकी ज़रूरत हमको है बिहार के विकास के लिए। इसलिए हमारी उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस पर सकारात्मक रुख अपनाएगी। कब तक होगा? अरे कब तक होगा, कोई मैंने हम टाइमलाइन तय कर सकता है कोई आदमी? विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि आपके केंद्र में मंत्री हैं। अच्छा, जब उनके पिताजी थे तब काहे नहीं किए? फिर बोलवाइएगा। विशेष दर्जा कौन चिड़िया का नाम होता है जानते थे ये लोग? कौन क्या होता है विशेष दर्जा? विशेष दर्जा का प्रारूप क्या है? कभी बहस किए थे सदन के अंदर? तो उनको क्या मालूम है? राजनीति में बांध जाने प्रसव का पीड़ा, इनको क्या मालूम है कि विशेष दर्जा क्या होता है? ये सब चिंता करें नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश जी हैं, मैं हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक विशेष की वकालत करता रहूँगा। चलिए, क्या कुछ करते हैं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।